बड़ा भरपूर और मुफस्सल हमला किया, क्रिटिक की है PMLN ने इस प्री बजट सेमिनार में आपकी हुकूमत की परफॉर्मेंस की। देखिए, ये तो PMLN हर साल एक प्री बजट ऐसा तो नहीं करती। इस दफ़ा उनको एहसास हुआ कि जो ग्रोथ 4% की आ गई है कोविड के बावजूद, और मैं आपको आपके तवासुस से बताना चाहूँगा कि हमारा जो बड़ा सनती लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है वो 17% है, 10 नहीं है। और 17% जी इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक। और हमारा जो रुपए की वैल्यू की हुई है इस वक्त GDP के नंबर में और पर कैपिटा में वो 161 है, जबकि एक्चुअली आज डॉलर पिछले 3 माह से 154 पे है, 152 पे है। तो जब ये फैक्टर इन आ जाएंगे और अगर अल्लाह ने साथ दिया और गंदम की पैदावार और बढ़ गई तो आपका हकीकतन इस साल जो ख़त्म हो रहा है 30 जून को, आपका एक्चुअल ग्रोथ फिगर 4.7 के करीब होगा। अच्छा, तो ये एक रिमार्केबल ग्रोथ रिकवरी है। वो कहते हैं हमने 5.8% पे सर, मैं वो देखिए वो क्वालिटी ऑफ ग्रोथ की ग्रोथ कहाँ से आ रही थी इनकी ग्रोथ थी कर्जे बोरोड ग्रोथ और इंपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ। अब ये जो ग्रोथ के फिगर GDP के फिगर्स इन्होंने दिए हैं, ये भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र करके आया हूँ। इन्होंने कहा कि जी हमारी GDP अगर हम चलते तो आज हमारी GDP 360 अरब की होती, $360 बिलियन की होती, और ग्रोथ रेट 6% से ऊपर होता। अब मैं आपके साथ एक इकोनॉमिस्ट भी तशरीफ फरमा है, इसमें बताएं कि रियल एक्सचेंज इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का तयन इन्होंने क्या रखा हुआ है। अगर ये रियल एक्सचेंज रेट पे रहे 105 था उनका, 105, तो उन्होंने प्रिज्यूम किया हुआ है कि वही इंटरेस्ट रेट, वही डॉलर की कीमत चल रही है। इन्होंने डॉलर की और रुपए की जो एक्चुअल इफेक्टिव रेट, इसको थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स के लिए समझा दे, इसका मतलब क्या है कि रियल एक्सचेंज रेट अब इस वक्त 154 है, जो मार्केट जो आपको डिटरमिन कर रही है मार्केट। वो कहते हैं आपने गिराया डॉलर को, कहते हैं 166 तक गिरा दिया आपने, इंटरेस्ट रेट इतना चढ़ा। वो इन्होंने मसनूई तौर पे 30 से 40% डॉलर को सस्ता किया हुआ था। जो कैसे किया हुआ था? कर्जे उठा के। 20 अरब डॉलर का जो करंट अकाउंट डेफिसिट हम बार बार कहते हैं, जो पाकिस्तान को डिफॉल्ट के किनारे पे ले गया, और 7 अरब डॉलर टोटल आपके स्टेट बैंक के रिजर्व्स में थे। इन्होंने 50 अरब डॉलर का 5 साल में कर्जा लिया। वो कहते हैं आपने पिछले 3 साल में इतना कर्जा लिया है। कर्जों की तो मैं आपको एक एक चीज पे बड़ा तफसील से ले जा सकता हूं। अच्छा। लेकिन मैं ये बात मुख्तसर खत्म कर लूं, अगर ये सही एक्सचेंज रेट पे लगाएं जो एक्चुअल मार्केट का एक्सचेंज रेट है, तो आज इनकी मईशत जो जिस लेवल पे जिन्होंने प्रोजेक्शन की है वो $2 बिलियन आज की सतह से भी कम होती। आज 296 बिलियन डॉलर की है, जो असल है, जिसका डॉलर और रुपए की जो असल वैल्यू है उसके मुताबिक क्या जवाब है? ये 294 पे होता है, डॉलर की 294 पे होता है। यही कह रहे हैं आसान जुबान में कि जो फ्री फ्लोटिंग डॉलर है, जिसको क्या हुकूमत कंट्रोल नहीं कर रही आर्टिफिशियली तौर पे, ये उस डॉलर की इकोनॉमी है 300 बिलियन डॉलर की। मैं तो देखिए ना, दैट्स व्हाई मैंने आज कोशिश की कि मैं कुछ प्रोजेक्शन के ऊपर बात ना करूं। मैं रियलिटी, अगर आपका कैमरा दिखा सकता है जी प्लीज, तो दिखा दे। उस कैमरे के सामने उस कैमरे के सामने जो भी आपको अच्छा लग रहा है जी, उस पर सामने फोकस कर। ये रियलिटी है। आज सुबह करियाने की दुकान इस्लामाबाद से मैंने खरीदी 1 किलो चीनी 100 रुपए, 1 किलो 10 रुपए सस्ती, 300 रुपए। बड़ी मेहरबानी उनकी। देखिए, मैंने तो जो रियलिटी है, मैंने 110 नहीं कहा, मैंने आपको देख के सस्ती कर दिया शायद नहीं। ठीक है, दाल मूंग 200 रुपए किलो और आटा 1 किलो 80 रुपए, ये 680 रुपए बनते हैं। अब जब मैंने इसको कंपेयर किया, ये आपने चक्की का आटा लिया होगा, जो भी था जी, मुझे नहीं मालूम कि कौन सा आटा, मैंने उसे कहा आटा दे दें 1 किलो, उसने हमें 80 रुपए किलो। अब जब उसको कंपेयर किया हमने, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो हर हफ्ते एक सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स पब्लिश करता है, तो 31 मई 2018 जिस दिन PMLN की गवर्नमेंट खत्म हुई, उस दिन की जो इंडेक्स पब्लिश हुई, उससे मैंने जब कंपेयर किया, तो आज ये जो 4 चीजें मैंने 680 रुपए की खरीदी थी, उस दिन 347 रुपए की थी। इसका मतलब यह है कि 96% सिर्फ इन 4 चीजों में पाकिस्तान के अवाम को डबल पैसे देने पड़ रहे हैं। और ये बिल्कुल बेड रॉक है ना, दाल मूंग बेड रॉक है, चीनी बेड रॉक है, घी बेड रॉक है, आटा बेड रॉक है।
तो हमारा इनके ऊपर जो आर्गुमेंट ये है, नंबर वन, इनके स्टैटिस्टिक्स दुरुस्त नहीं होते। पहले साल आपने तो खुद कहा कि सारे स्टैटिस्टिक्स आपके ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स स्टेट बैंक के हैं। देखिए, इन्होंने पहले साल बजट के वक्त कहा, मेरे भाई भी उस वक्त काबीना में 3.3% ग्रोथ, 3.3% था। 8 महीने बाद, और इतनी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी नहीं थी कि आगे पार्लियामेंट से कहते कि हमने गलत नंबर दिया था, इन्होंने कहा जी 1.9% है। अभी रिसेंटली दोबारा चेंज किया, 2.1 कर दिया उसको, लेकिन उस वक्त तो 3. अब जब ग्रोथ नंबर्स में इतनी बड़ी डिस्क्रेपेंसी, डॉक्टर साहब, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज आर इन्वॉल्व, ये जो 1.9 और 3.3 का जो फिगर है, तो इनके जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो रिलायबल नहीं है। लेकिन चलें, हमें खुशी अगर पाकिस्तान ग्रो करता है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन जो ये ग्रोथ दिखा रहे हैं, ये ग्रोथ है बगैर रोजगार पैदा किए, ये ग्रोथ है किसी बगैर तरक्की के, और इसीलिए इसके अंदर जो पब्लिक डेट का नंबर है वो इंतहाई अहम है कि इन्होंने इतना बड़ा कर्जा उठा लिया है, और इनके पास पाकिस्तान के अवाम को दिखाने के लिए मजबूरी में उठाना पड़ा है, बिकॉज आप इतने कर्जे छोड़ के गए थे, उन कर्जों को उतारने के लिए इसका बेहतरीन जवाब आज के वजीर खजाना ने वजीर खजाना बनने से पहले दे दिया था। इन्होंने अपने पहले साल में 2 इंतहाई भयानक फैसले किए। नंबर 1, डीवैल्यूएशन 35% की। IMF की मजबूरी थी? नहीं, कोई IMF की मजबूरी नहीं थी, ऑलरेडी डीवैल्यू हो चुका था, 125 रुपए पे था ऑलरेडी। दूसरा, इंटरेस्ट रेट 13.25% खींच के ले गए, जिसका नतीजा जो इंटरेस्ट रेट वाला फैसला है, ये इस हुकूमत की तबाही की जड़ में बैठा हुआ है। बिकॉज उससे जो 6% PMLN छोड़ के गई थी, पाकिस्तान के डेट की जो रीपेमेंट है इंटरेस्ट, जो कि 1500 अरब रुपए थी, वो यकमुश्त 3000 अरब पे चलेगी। और वो जो 1500 अरब का डिफरेंशियल आया इनके अपने फैसले से, वो आज तक इनसे कंट्रोल नहीं हो सका। कंट्रोल है डेट रीपेमेंट। इसी पे मैं प्रोड्यूसर साहब, ये जो ग्रॉस पब्लिक डेट का अगर आप स्लाइड दिखा सकें, जो डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल की प्रेजेंटेशन के अंदर है, अगर आपकी स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। मैं मुजम्मल साहब की तरफ जाना चाहता हूं। मुजम्मल साहब, आप एक नोटेड पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं, कमेंटेटर हैं, आप करते हैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा कमेंट। आज की ये ग्रॉस पब्लिक डेट की इस वक्त स्क्रीन पे आ भी गया है, PMLN का ये दावा भी है, और आज की इस प्री बजट सेमिनार में इस बात को कई दफ़ा दोहराया गया कि भाई हम पे इल्ज़ाम है कि कर्जे लिए हैं, लेकिन 2018 में पाकिस्तान का कर्जा 24,953 हुकूमत पाकिस्तान का जो पाकिस्तान पे कर्जा था वो 24,953 यानी 24,953 ही बनता, 53 जो था, जबकि अब वो बढ़ के 38,600 बिलियन रुपीस जो है हो चुका है, और 50% से ज्यादा कर्जा बढ़ाया गया, जो पिछले 70 बरस में जो हुकूमतों ने लिया था उससे इन्होंने अंदाजन आधा कर्जा ले लिया है। इसको मुजम्मल साहब कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है कि ये डेट इतना क्यों बढ़ गया है, और क्या क्वेश्चन इन दोनों पार्टी से आप उठा सकेंगे? थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं तो स्टार्ट करूंगा कि ये अपना वाइट पेपर खुद ही दे दिया इन्होंने आज, और अपनी कमजोरियों को इन्होंने खुद ही जो है एक्सप्लेन किया है। हाउ, मैं आपको बताता हूं। मिफ्ता इस्माइल साहब से शुरू करते हैं क्योंकि आपने सवाल ये किया, लेकिन मैं 1-2 बातें जो आपने अभी पीछे की हैं वो भी करूंगा, प्लीज मुझे टाइम दीजिएगा। मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा जब हम आए थे तो 14,000 अरब रुपए था, और जब हम गए 25,000 अरब हो गया, तो 14 और 25 का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है 11,000 अरब। तो ऑलमोस्ट जितना पाकिस्तान बनने से कर्जा बना, तो इन्होंने 50% ले लिया कर्जा। तो इन्होंने कोई मतलब ठीक है ना, 10,600। और अच्छा, फिर अब आगे आ जाए, इसमें आपने लाइबिलिटीज नहीं बताई जो सीपैक की हैं, वो भी उस पर भी आएंगे। अच्छा, अब आप आ जाए इस गवर्नमेंट पे। इस गवर्नमेंट पे जो अभी ये 38,000 है, जब ये इन्होंने द डे टुक ओवर, तो इनको 19 अरब डॉलर का जो इन्होंने इनहेरिट किया था, 19 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट था, और लगभग 2,500 अरब रुपए का बजट डेफिसिट मिला था। ठीक है जी। तो अब इन्होंने 19 अरब डॉलर का जब इनहेरिट किया करंट अकाउंट डेफिसिट, तो इनके 3 सालों में 60 अरब डॉलर हो जाना चाहिए था करंट अकाउंट डेफिसिट, लेकिन वो करंट अकाउंट 19 से आज सरप्लस हो गया। तो आपको मैं एक बात बताता हूं, पहला साल जब पीटीआई हुकूमत आई थी, तो इन्होंने पहले साल एक्सटर्नल डेट ग्रॉस, वैसे तो नेट पे कोट करना चाहिए लेकिन फिर भी ग्रॉस, क्योंकि ग्रॉस की बातें कर रहे हैं सारे, पहले साल में पीटीआई की हुकूमत ने लिया था $10.6 बिलियन बाहर से कर्जा। दूसरे साल इन्होंने लिया $6 बिलियन, और अभी ये जो तीसरा साल खत्म हो रहा है इसमें इन्होंने लिया $3 बिलियन। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू मी एज एन इकोनॉमिस्ट इज कि आया ये कर्जे की रफ्तार बढ़ी है, क्या है? ये कर्जा जो कम हो रहा है इनका बाहर बोरो करने का,
हाँ, ये इट मीन्स कि दे आर कंट्रोलिंग द इम्बैलेंसेस व्हाट द प्रीवियस गवर्नमेंट हैव लेफ्ट। अच्छा, फिर दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, ये मुझे आज मैं बड़ा खुश होता कि अगर ये 3-4 इकोनॉमिस्ट बिठा देते रादर के सारे इलेक्टेड पॉलिटिशियंस बिठा के उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई। क्योंकि देखें, जब मईशत और आप प्री बजट सेमिनार कर रहे हैं ना, तो आपको बाय द बुक चीजें कोट करनी चाहिए। आपको करना चाहिए डेट टू जीडीपी, ठीक है ना, क्योंकि वो होता है आपका इंडिकेटर कि आपकी जीडीपी टू डेट अगर बढ़ रही है, डेट आपका जो है ना एब्सोल्यूट टर्म में कभी भी कोट नहीं होता। उसकी एग्जांपल ऐसे दे देता हूं, जब मैंने नौकरी मैंने शुरू की तो उस वक्त मेरी क्रेडिट कार्ड लिमिट पहली बनी थी 1.5 लाख रुपए, मेरी तनख्वाह थी 50,000 रुपए। अब मेरी क्रेडिट कार्ड लिमिट है 1 मिलियन टू जीडीपी भी कोट किया था उन्होंने, अभी 1 मिलियन है। अच्छा, डेट टू जीडीपी में आ रहा हूं। जब इन्होंने व्हेन दे टुक ओवर इट वाज 64%, व्हेन दे लेफ्ट इट वाज 84% ऑफ द जीडीपी। ठीक है, ये साल, इस साल अभी जब ये फिगर आ जाएंगे, खुसरो बख्तियार साहब ने बड़ा अच्छा एक पॉइंट बताया कि ये जो पर कैपिटा इनकम है अभी 159 से इन्होंने प्लानिंग ने कोट की भी है, 153 जो अभी एक्सचेंज रेट चल रहा है उस पे करेंगे तो $1,600 पर कैपिटा इनकम है। और आपकी डेट टू जीडीपी 81% पे हो रही है, यानी कि पिछले साल 84 से 81 पे हो रही है। दैट शोज कि आपकी डेट रीपेइंग कैपेसिटी बढ़ रही है। अब मैं एक बड़ी अहम बात करूंगा एहसन इकबाल साहब पे, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि इकोनॉमिस्ट होते तो ज्यादा अच्छा था। उन्होंने कहा कि करंट अकाउंट डेफिसिट मैटर नहीं करता। एक हाँ, मैं एक बात बता रहा हूं। फिर उसके बाद उन्होंने 4 चीजें बोली, उसमें 4 चीजें बोली, ग्रोथ, इन्फ्लेशन, एक्सपोर्ट और एफडीआई। आपको पता है एक्सपोर्ट और एफडीआई करंट अकाउंट का पार्ट है। अगर वो करंट अकाउंट इज द कंसोलिडेटेड नंबर जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है, उसमें आपकी एक्सपोर्ट भी आती है और उसमें आपकी एफडीआई भी आती है। तो उनको ये बात ही नहीं पता। तो मुझे बड़ी हैरत हुई है इनकी बात सुनकर।